नमस्ते आचार्य। आज का टॉपिक है कंसल्टेंसी क्यों चाहिए। इस फ्री कंसल्टेंसी जो मैं देती हूँ इसका मतलब क्या है, पेड कंसल्टेंसी का कंसल्टेशन का मतलब क्या है, इसी को लेकर बात करूंगी मैं। बात यह है कि ज़िंदगी में हाँ, शुरू में मैं ये बता दूं, मैं बंगाली हूँ। ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए तो उसमें ध्यान मत देना। मैं ज्योतिषी होकर 18 साल से इस लाइन पे हूँ, तांत्रिक होकर इस लाइन पे हूँ। अभी मेरा एज 55 प्लस है, सितंबर में 56 हो जाऊंगी। तो इतने साल इस लाइन पे होने के कारण मेरे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस है पॉजिटिवली। तो आज का सब्जेक्ट जो है, टॉपिक जो है कि कंसल्टेंसी क्यों चाहिए। जब मैं छोटी थी तब भी मेरे अंदर भी बहुत सारे सिचुएशन देखकर, घटनाएं देखकर बहुत सवाल आता था कि ये क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो अपना था, ये तो अपना है, फिर भी ऐसा क्यों कर रहा है, या कर रहे हैं वो माँ बाप या कोई भी, किसी को भी लेकर। तो आप लोगों की ज़िंदगी में भी कई सारे घटनाएं हैं, पढ़ा लिखा है, लव लाइफ वगैरह वगैरह, और बहुत सारे बात, जैसे कि वो इतने सुंदर है, मैं इतना सुंदर क्यों नहीं हूँ, और इसलिए मैं गर्मी में भी यहाँ तक का कपड़ा पहनकर चलना फिरना करूँगी और यहाँ तक मेकअप में ढक कर रखूँगी। या लड़कों के अंदर जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं बहुत हैंडसम नहीं हूँ, इन सब बातों को लेकर जो मन में जो कष्ट होते हैं, तो उसके लिए आपका बिलीवेबल जगह कौन सा है, आप किस पर विश्वास कर सकते हो। एक ऐसा इंसान जो आपको क्लियरली बता सके और जिसके अंदर से आपकी कोई भी पर्सनल बात लीक ना हो जाए। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस इंसान को या एआई को आप डिपेंड करोगे, अपने बारे में सब कुछ बोलोगे, कहाँ से लीक हो सकता है ये मालूम होना चाहिए। कि मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि 18 साल से ऊपर, 18 साल अप्रॉक्स हो गया, तो इस साल या इस पेशे में जो मैं हूँ, आज तक किसी भी कस्टमर का कोई भी बात मैंने लीक नहीं किया, क्योंकि यही मेरा प्रोफेशन है। बात यह है कि मैं इस लाइन पे हूँ ज्योतिषी तांत्रिक बनकर, तो लोग जो भी कहते हैं अपने खुद की बात, सभी प्राइवेट बात, सीक्रेट बात होते हैं। तो ये मेरा पेशा है कि उस बातों को मैं समझूं, फिर उसको गाइड करूं, और इसीलिए मैं पैसे लेती हूँ। तो कंसल्टेंसी इसलिए चाहिए ज्योतिषी से। मेरा जो ज्योतिषी बनकर जो फ्री कंसल्टेंसी मैं देती हूँ, उसमें क्या है, वो आप डेटा, अपना डेटाबेस, फ्री कंसल्टेंसी लेने के लिए क्या क्या भेजना पड़ेगा, ये तो मैंने वीडियो बना के छोड़ भी दिया। तो वहाँ पर देखो कि आपको जो कुछ भेजना है, फिर साथ में एक सवाल भेजना है, तो उसे क्या होगा, ज्योतिषी बनकर मैं तो एक जवाब दे दूंगी, मेरा फ्री कंसल्टेंसी खत्म। लेकिन इससे बात नहीं बनती। आपको आप अगर अपने जिंदगी को लेकर, उम्र चाहे कुछ भी है, आप अगर सीरियस हो, तो क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो जिंदगी में जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या क्या ख्यालात है आपके मन में जो आप समझ नहीं रहे हो क्या सही है या गलत है, आपकी उम्र जो भी हो। तो जैसे कि आपके एज अगर 60 है या 65 है, तो आप इस दुविधा में हो कि आपका बेटा बहू आप पर टॉर्चर कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। आप मिडिल एज में हो, तो पति हो या पत्नी हो, तो ये अनबन चल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे सवाल, आप किस पर भरोसा करोगे और कहाँ से आपको राइट सजेशन मिलेगा। इसीलिए आपको फ्री कंसल्टेंसी लेना पड़ेगा। अगर मैं पसंद नहीं हूँ, तो किसी ऐसे ज्योतिषी या तांत्रिक को या स्पिरिचुअल पर्सन को सिलेक्ट करो जो सचमुच ट्रस्टवर्दी है, मतलब जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और वो उससे कोई प्रॉब्लम होने की चांसेस नहीं होगा। तो किसका कितना व्यूज है, सब्सक्राइबर्स है, कौन बिजनेस कर रहा है नहीं कर रहा है, इन सब बातों में मत जाओ। ज्योतिषी तांत्रिक से आप जितना हो सके दूर ही रहो।
ये जो कई लोग समझते हैं कि सामने आकर मिलना, सामने बैठना, ये ज़रूरी नहीं है। आपको कंसल्टेंसी चाहिए, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर बात करनी है तो पेड कंसल्टेंसी में आना पड़ेगा। अगर मेरे मुताबिक आप चलोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। फिर वीडियो कंसल्टेंसी चाहते हो तो उसमें भी बैठ सकते हो, ऑडियो कंसल्टेंसी चाहते हो तो उसमें भी बैठ सकते हो। तो आप पूरा टाइम को सही ढंग से इस्तेमाल करो। पहले लिस्ट करके रखो, फिर पूछो। इससे पहले जैसे कि मेरे पास आपका डेटाबेस, मतलब डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, एक्सेट्रा मेरे पास होगा, तो मेरे पास सब जवाब होगा। आप चाहो तो रिकॉर्ड कर लो, आप चाहो तो लिख लो। इससे क्या होगा, एक बार कंसल्टेंसी लेने के बाद आपको ये दिमाग में आएगा कि नहीं, इस इंसान ने सही मुझे सपोर्ट किया या गाइड किया। आप अगर पागल नहीं हो या ब्रेनलेस नहीं हो तो ये तो समझ ही जाओगे कि मैं कैसे आपको गाइड कर रही हूँ और सजेशन दे रही हूँ। तो मैं इस तरह करती आई हूँ कंसल्टेशन। इससे क्या होता है, कई बार ऐसा हुआ है कि कंसल्टेशन लेने की बाद, 2-4 बार लेने के बाद वो उस इंसान को ज्योतिषी बनकर जो हम लोग सजेस्ट करते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। कोई भी प्रॉब्लम हो, पहले ऐसे स्पिरिचुअल इंसान, मतलब जिसको ज्योतिष तंत्र ये सब आता है, तो उसके साथ एक कॉन्फ्रेंस करो, कंसल्टेशन लो, तब जाके आपके अंदर जो भी सवाल है उसका जवाब मिलेगा। तब ना जाके आपको लगेगा कि ठीक है, अभी कंसल्टेंसी खत्म है, सब तो मैं समझ गया या समझ गई, इसके बाद ज्योतिषी बनकर या तांत्रिक बनकर ये इस मामले में क्या सजेशन देते हैं या क्या करना चाहिए, ये हम पूछ सकते हैं। ये है फ्री कंसल्टेशन क्यों लेनी चाहिए, इसका जवाब। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।